Hello everyone, welcome to another lecture of operating system. Today we will discuss the memory allocation technique in the memory management. As we are already discussing the memory management, today we will discuss what are the various type of memory allocation techniques. बेसिकली हमने इसमें देखा हुआ था पहले कि दो टाइप के मेमोरी एलोकेशन टेक्निक होते हैं. वन इज कंटीजियस एलोकेशन एंड अदर वन इज नॉन कंटीजियस एलोकेशन. कंटीजियस एलोकेशन में क्या होता है, वी पुट द होल थिंग इन ए सिंगल प्लेस. इसका मीनिंग ये है कि भाई आपको कोई भी एक ऐसा है, सपोज आपको एक बॉक्स को रखना है, तो बॉक्स को रखने के लिए आपको बॉक्स को आप कट करके रखा होगा, बॉक्स को उतने ही जगह पे रखोगे जितना उसका रिक्वायरमेंट होगा, जो उसका डायमेंशन होगा उतना स्पेस उसका आपको चाहिए. यू कैन नॉट जस्ट डू द पार्टीशन ऑफ दैट थिंग और आप उसको वहां पर कहीं भी पुट करते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. हमने इसको प्रीवियस इंट्रोडक्शन में हमने इसको डिस्कस भी किया था कि होता क्या है. दूसरा जो था इसमें होता है आपका नॉन कंटीजियस. नॉन कंटीजियस में क्या होता है, हमने एग्जांपल लिया था, ये ऐसे एक पब्लिक बस है, तो अगर आपको सीट ऑक्यूपाई करना है, अगर आप ग्रुप में भी जा रहे हो, सीट ऑक्यूपाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू कैन ओनली टेक द सीट दैट इज वैकेंट. तो ऐसा जरूरत नहीं एक ही जगह होगा. अगर आप लोग 5-10 के ग्रुप में हो तो ऑब्वियसली वैसा पॉसिबल ही नहीं कि 5 की सीटिंग एक ही जगह पे हो, तो अलग अलग जगह पे ही होगा. तो दैट इज द नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन. टुडे वी विल डिस्कस द कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन. इन द कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि हम लोग एलोकेट कैसे कर सकते हैं. देयर आर वेरियस अप्रोचेस. तो इसमें से टेक्निक में आपके जो आते हैं, इसमें से है फर्स्ट फिट, बेस्ट, नेक्स्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट. ये 4 टेक्निक है और यू कैन से दीज आर दी 4 डिफरेंट एल्गोरिथम जिसको हम लोग फॉलो करेंगे और इनके थ्रू हम लोग एलोकेट करेंगे. रिमेंबर ये किस टाइप का एलोकेशन है, ये एलोकेशन है आपका कंटीजियस टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन. कंटीजियस है मतलब आपका कोई भी प्रोसेस है, सपोज करते हैं प्रोसेस का साइज है 500 KB. अगर वो 500 KB है तो उस 500 KB को आपको एक ही जगह पे चाहिए. अगर उससे कम होगा स्पेस तो आप नहीं रख सकते, उससे ज्यादा स्पेस होगा तो दैट इज गुड. आप ज्यादा स्पेस में कोई भी छोटी चीजों को हम रख सकते हैं. तो आपको एटलीस्ट जो स्पेस चाहिए दैट इज दी 500 KB. तो 500 KB का स्पेस आप वहां पर रखोगे. सो लेट अस डिस्कस कि हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट फिट. फर्स्ट फिट, नाउ इन द फर्स्ट फिट वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैकेंट पार्टीशन. जो भी पार्टीशन है आपका, इसको हम लोग इस पर टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं होल. होल जो होता है, होल इज द पार्ट दैट इज फ्री. तो कहीं पर भी होल अगर आपका है वो फ्री स्पेस है. तो हम ये देखेंगे कि सपोज करते हैं हमारे पास कोई है 200 KB का, हमारे पास कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई प्रोसेसर 200 KB का, एंड देयर इज पहला पार्टीशन है 50 KB का, सेकेंड पार्टीशन है 150 का, थर्ड पार्टीशन है 300 का. तो हम 300 में रखेंगे. इसके बाद हो सकता है कि हमको अगर 200 चाहिए तो 200 का ही पार्टीशन होगा, बट वी हैव टू पुट इन the place where the first place where you can put you can able to easily put this process. तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका. इस एग्जांपल में कैसे होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर है इस एग्जांपल में कि हमारे पास यहाँ पर अलग अलग पार्टीशन है. पार्टीशन का साइज क्या है, 100 KB, 500 KB, 200 KB, 450 KB एंड 600 KB. ये 5 पार्टीशन है. और यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास रिक्वेस्ट आया है, यहाँ पर 4 प्रोसेसेस का रिक्वेस्ट आया है. फर्स्ट का साइज है 212 KB, सेकंड का साइज है 417 KB, थर्ड का साइज है 92 KB और फोर्थ वन का साइज है आपका 426 KB. अब ये 4 जो आपके रिक्वेस्ट का प्रोसेसेस है, हमको इसको पुट करना है पार्टीशन में. पुट करने के क्या होगा, फर्स्ट फिट का क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका, ये बोलता है कि भाई जहां पर आपको जगह मिले, ज्यादा जगह मिला वहां पर पुट कर दो. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रोसेस P1 से. P1 का साइज है 200 KB, 212 KB. 212 KB को रखने के लिए पहला पार्टीशन हम लोग देखते हैं वहां पर साइज क्या है, 100 KB है, तो ऑब्वियसली वहां पर तो हम लोग रख नहीं सकते. सेकंड देखते हैं 500 KB. यस, 500 KB इट इज गुड इनफ, इट इज इनफ स्पेस टू पुट 212. तो हम 212 का जो हमारा प्रोसेस है हम उसको इजिली वहां पर पुट कर सकते हैं. हम 500 KB में उसको पुट कर देंगे. ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास जो है, नेक्स्ट कौन सा है, 417. P2 को रिक्वायरमेंट है 417 का. हमने 500 को ऑक्यूपाई कर लिया, 100 में वो जा नहीं सकता. इसके बाद नेक्स्ट आता है वो आपका है 200 में भी नहीं जा सकता. 200 के बाद आता है आपका 450. नाउ वी कैन पुट 417 इंटू 450, तो हम वहां पर उसको पुट कर देंगे. नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास प्रोसेस P3. P3 रखने के लिए हम लोग करेंगे कि अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास 100 KB भी है, हमारे पास 200 KB का भी स्पेस बचा हुआ है, फिर हमारे पास 600 KB का भी रखा हुआ है. तो हम लोग इसको 200 में रख देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट कोई भी ऐसा है जहां पर आपको इजीली मिलता है, ये वहां पर पुट कर देता है. हमने P1 को 500 पे रखा था, तो इसके बाद दिखता है हमको 200 दिखता है, तो हम 200 पे उसको रख देते हैं.
नेक्स्ट इसके बाद आपके पास कौन सा आता है प्रोसेस P4। P4 को चाहिए 426, 100 में नहीं रख सकते, बचा सिर्फ एक, इसके बाद 600 रख देते हैं। लास्ट में हमने 4 प्रोसेस किया, अब हमारे पास एक जो है जो होल बचा है दैट इज 100K। तो ये 100 KB का जो आपका स्पेस है ये कैसा रहेगा, ये रहेगा अनयूज्ड। अब इसे प्रॉब्लम क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी कंटीजियस टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने, अब हम लोग इसको 1 to 1 का देखते हैं, हमने 212 को रखा हुआ है किसमें, 500 KB के स्पेस पे रखा हुआ है जो हमारे पार्टीशन का साइज था। अब इसमें से अनयूज्ड जो हमारा मेमोरी था वो कितना हो गया स्पेस, 288 KB जो आपका स्पेस है ये अनयूज्ड हो गया, मतलब आप उसको दूसरे के लिए नहीं देख सकते। अब दूसरा जो आता है आपका 417 को हमने रखा था 450 पे रखते हैं, तो हमारे पास जो लॉस हो रहा है, जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो हो रहा है, जो अनयूज्ड स्पेस है वो है 33 KB का। तो 33 KB ज्यादा नहीं है, 33 KB है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग 92 को, जो प्रोसेस P3 था हमने किसमें रखा हुआ है, 200 KB में रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अनयूज्ड स्पेस है, जो फ्रेगमेंट है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो मिल रहा है वो है 108 KB। नेक्स्ट आता है आपका 426 को हमने 600 KB के पार्टीशन में रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो आता है वो होता है 174। ऐसे देखने में कुछ छोटे कुछ बड़े लगते हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव अगर हम लोग टोटल करते हैं तो टोटल करने पे 288, 33, 108 और 174 करने पे टोटल जो आपका स्पेस यहाँ पर जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जा रहा है दैट इज 603, 603 KB का स्पेस आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन चले गया, जो यूज नहीं हो सका क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट फिट का यूज किया था और फर्स्ट फिट को अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसको पुट किया, तो इतना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमको मिल रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है वो है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट ये बोलता है कि आपको प्रीवियस जहां पर आपने रखा था वहां से नेक्स्ट आप देखोगे, जो भी स्पेस मिलेगा जहां पर आप उसको पुट कर सकते हैं वहां पर आप पुट कर दोगे। करीब कहीं कहीं पर ये सिमिलर लगेगा आपको फर्स्ट फिट से, तो हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सेम एग्जांपल है, हमारे पास 5 पार्टीशन है, 100 KB, 500 KB, 200 KB, 450 KB और 600 KB का पार्टीशन है। इसमें से P1 जो है आपका, इसका साइज है 212, P2 का साइज है 417, P3 का साइज है 92 और P4 का साइज है 426। ये सभी के सभी क्या है, दिस आर 4 डिफरेंट प्रोसेसेस। ये प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको कहीं पार्टीशन में रख दो, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 100 KB में तो आ नहीं सकता, तो P1 को हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कहां पर रख सकते हैं, तो 500 मिलता है, 500 हमने उसको पुट कर दिया। अब इसके बाद जो आएगा आपका वो आता है P2, तो P2 जो प्रीवियस था उसका नेक्स्ट, एज पर द नेम इंप्लाइज, ये क्या बोलेगा, नेक्स्ट जहां पर आपको पॉसिबल है वहां रखो। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमको दिखता है वो कौन सा दिखता है, नेक्स्ट दिख रहा है आपको 450। अब इसके बाद आते हैं हम लोग P3 पे। P3 को रखने के लिए हमारे पास दो जगह, एक है 200 और दूसरा है 426, क्योंकि P3 का है रिक्वायरमेंट 92, तीसरा 100 भी है। बट 100 जो था उससे पहले तो हमने किसी को रखा ही नहीं था। P1 स्टार्ट कहां से हो रहा है, 500 से, तो हमको नेक्स्ट जाना है, तो हम नेक्स्ट पे रखेंगे। तो अगेन हम कहां रख देंगे, 200 KB के स्पेस में इसको रख देंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका एक बचता है वो है आपका 426 P4 का रिक्वायरमेंट, हम उसको 600 KB के स्पेस पे रखते हैं। तो सेम जैसे फर्स्ट फिट में था, यहाँ भी आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो हो रहा है पार्टीशन वाइज अगर हम लोग उसको देखते हैं, तो 500 KB में हमने 212 रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ रहा है 288। नेक्स्ट आता है आपका 417 जो हमने रखा है 450, तो यहाँ पर आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आता है 33। देन आपका 200 में हमने 92 रखा है, यहाँ पर आपका जो आता है वो है 108। और इसके बाद लास्ट बचता है आपका 600 में हमने रखा है 426 का प्रोसेस, KB का प्रोसेस, तो यहाँ पर आपका जो आता है वो होता है 174। तो इन सभी को क्यूमुलेटिव जब हम ऐड करते हैं तो अगेन जो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है 603। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड में, एज पर द नेम इंप्लाइज वर्स्ट फिट। वर्स्ट का मीनिंग क्या होता है, सबसे खराब। तो इसका बोलना यह है कि भाई मैं सबसे बड़ा स्पेस लूंगा और वहां पर रख दूंगा। इसका प्रिंसिपल ये बोलता है फाइंड द बिगेस्ट पार्टीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द रिक्वेस्ट। आपका प्रोसेस का साइज क्या है उससे उसको कोई मैटर नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो क्या कर बोलता है कि जहां पर भी पहला स्पेस मिलता है आपको, जहां आप इसको पुट कर सकते हैं आप उसको रख दो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं P1 से। P1 का रिक्वायरमेंट कितना है 212, पार्टीशन सेम है 100, 500, 200, 450 एंड 600, तो पार्टीशन का साइज वो सेम है। हम यहाँ पर किसको रखना है 212, 417, 92 एंड 426। ये 4 प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, हमको इसको पुट करना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं P1 से। P1 को हम कहां रखेंगे, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है 600,
कोई दिमाग नहीं लगाना है, जहां बड़ा दिखे वहां पर रख दो। तो 600 आपका ऑक्यूपाई हो गया। किसके साथ गया? वो P1 के साथ गया। अब नेक्स्ट जो आता है आपका P2 के लिए अब बचे में सबसे बड़ा कौन सा है? 500। तो हम 417 को कहां रख देते हैं? हम P2 में हम रख देते हैं 500 के स्पेस में। थर्ड जो आता है आपका वो होता है P3 को चाहिए सिर्फ 92, बट बड़ा स्पेस कौन सा बचा हुआ है? 450, तो हम 450 में रख देते हैं। अब हमारे पास आता है फोर्थ प्रोसेस जिसका रिक्वायरमेंट है 426। रिमेनिंग होल्स कौन कौन से हैं? एक है 100 केबी का और दूसरा है 200 केबी का। क्या हम 426 को किसी में भी रख सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है और एक ही जगह पे रखना है। हम उसको तोड़ के या कहीं पर आधा तो रखेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये हम वहां पर पुट उसको नहीं कर सकते, और जहां पर हम उसको पुट नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा अनएलोकेटेड। तो आपका जो फोर्थ प्रोसेस है, प्रोसेस P4, ये अनएलोकेटेड हो गया, उसका रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पाया। अब इसके बाद इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी अगर हम लोग देखते हैं तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में हमने पहला प्रोसेस 212 केबी का जो रिक्वेस्ट था उसको रखा है 600 में। तो यहां पर आपका जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आता है दैट इज 388। 470 को हमने रखा है 500 केबी के स्पेस में पार्टीशन में, तो हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आता है 83। देन 92 जो केबी का हमका रिक्वायरमेंट था हमने उसको रखा है 450 केबी में, तो यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आता है 358। इन तीनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आता है 829। दैट इज बिग, वेरी बिग नंबर अगर हम प्रीवियस से भी कंपेयर करते हैं, फर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट से। और अगेन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस करेंट एग्जांपल में हमारे पास क्या है? जो हमारा P4 था वो एलोकेट हो ही नहीं पाया, उसका रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पाया। नेक्स्ट टेक्निक जो हमारा आता है दैट इज द बेस्ट फिट। अब बेस्ट फिट बोलता है एज पर द नेम प्लेस बेस्ट, ये बोलता है बेस्ट पॉसिबल जो पार्टीशन है आप उसको लो जिसमें आपका वेस्टेज सबसे कम हो। तो वेस्टेज सबसे कम कैसे होगा? अब लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रोसेस P1 से। तो P1 को रखने के लिए हमारे पास पहला आता है आपका 100, देन 500, देन 200, देन 450 और लास्ट में 600 केबी का आपके पास पार्टीशन है। इसमें से सबसे कम आपका अगर हम लोग 212 को कहीं पर रखते हैं, सबसे कम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किस में आएगा? तो वो आता है आपका 450 में, क्योंकि 200 में हम रख नहीं सकते, 100 में हम रख नहीं सकते। तो बचता कौन सा है? 450। इसके बाद जो है दो पार्टीशन और बचते हैं वो बड़े हैं, वन इज 500 केबी एंड अदर वन इज 600 केबी। तो इन दोनों पे तो रखेंगे नहीं, तो हम कहाँ आ जाएंगे वापस? हम आ जाएंगे 450 पे और हम वहां पर पुट कर देते हैं। अब आपके पास आता है दूसरा P2 को चाहिए 417। अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर रखने के लिए, एक है आपके पास 500 केबी, दूसरा है 600 केबी। तो बेटर 500 केबी पे जाए क्योंकि उससे छोटा है, तो 500 केबी में उसको रख देते हैं। थर्ड आता है आपका P3 को चाहिए 92 के लिए हमारे पास ऑप्शन है 100 केबी, 200 केबी एंड थर्ड वन इज 600 केबी। तो सबसे कम किस में होगा वेस्टेज? सबसे कम वेस्टेज होगा 100 केबी में, तो हम लोग 100 केबी में उसको रख देंगे, 100 केबी में रख। अब इसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट बचता है आपका 426 को हम कहाँ रखेंगे? 600 में रखेंगे, 200 में तो पॉसिबल नहीं है, तो 600 केबी की स्पेस में रख देते हैं। अब जो है आपका अनयूज्ड स्पेस जो बचता है वो कौन सा है? 200 केबी का जो स्पेस था अनयूज्ड है, जिसको और कोई रिक्वेस्ट आएगा अगर उसको फुलफिल कर सकते हैं तो वहां पर पुट कर देंगे। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अगर हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं तो पहला केस जो था P1 को हमने रखा था 212 केबी का जो आपका प्रोसेस था, हमने उसको रखा था 450 केबी के स्पेस में। तो आपका जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो इसमें आता है वो है वेस्टेज जो हो रहा है 288। नेक्स्ट आपका 417 था, इसको हमने 500 में रखा, तो टोटल वेस्टेज कितना हो रहा है 33। थर्ड जो प्रोसेस था 92 चाहिए, तो उसको हमने 100 केबी के स्पेस में रखा है, तो यहाँ पर वेस्ट हो रहा है 8 केबी। और लास्ट में जो आपका आता है वो होता है 426, जिसको हमने 600 रखा, तो ये होता है 174। इनको अगर ऐड करते हैं तो अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो आ रहा है वो है 503। फर्स्ट फिट में क्या आया था? 603। नेक्स्ट फिट में क्या आया था आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? वो था आपका 603। आपने वर्स्ट फिट किया तो आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या आया? 829। एंड अगेन यहाँ पर एक और इशू जो था वो क्या था कि हमारा एक जो प्रोसेस था वो एलोकेट हो ही नहीं सका था। अब इसी एग्जांपल जब हमने इसको बेस्ट फिट के साथ में कंपेयर किया तो हमारा जो आ रहा है, हमारा जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो रिड्यूस होके 503 पे हो गया। तो बेस्ट फिट मैक्सिमम केसेस में बेस्ट रिजल्ट देता है। कुछ सिनारियो ऐसा होता है जिसमें अलग अलग एल्गोरिथम सेम टाइप के रिजल्ट आपको देते हैं, बट जो इनका प्रिंसिपल है और जो इनका नेम है, एज पर द नेम एंड एज पर द प्रिंसिपल, जो इनका नेम है वो उनको सूट करता है। फर्स्ट फिट में जहां पहला मिल रहा है वहां रख दो, नेक्स्ट फिट है जहां पिछला रखा था उससे नेक्स्ट देखो, वर्स्ट फिट है सबसे बड़े को देखो, और बेस्ट फिट में जहां मिनिमम वेस्टेज हो
उसको करते हैं। तो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम इशू होता ही होता है, आपको उसको साथ में लेके चलना होता है। अब इसमें एक चीज और आता है आपका कि यहाँ तो हमने रखा फिक्स्ड था, उसमें हमने उसको नहीं किया। वेरिएबल अगर होगा तो हम क्या करेंगे, इनको रखते जाएंगे, इनको देते जाएंगे, और वहां पर उसके साइज को जो भी स्पेस बचा हम दूसरे के लिए एलोकेट करने के लिए वहां पर उसको ओपन कर देते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि उतने बड़े साइज का आना चाहिए तो हम एलोकेट करेंगे, अदरवाइज हम एलोकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे इसके बाद वो होगा नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, जहां पर हम उसको ब्रेक करके अलग अलग जगह पे रखते हैं जहां पर स्पेस पॉसिबल होगा। वो हम लोग देखेंगे आगे लेक्चर में।